नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं और वो है नीट का एग्जाम। हम आज एक जिस मुद्दे पर बात करेंगे उस मुद्दे पे बहुत से लोग बात करने से डरते हैं, पर मुझे लगता है कि सच लोगों को पता होना चाहिए और लोगों को अपनी आंखें खोलनी होंगी ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। क्वेश्चन ये है, क्या नीट अब भी एक फेयर एग्जाम है या सिर्फ यह पैसे और प्रिविलेज की परीक्षा बन चुकी है? चिंतन कीजिएगा इस पर जरूर। हर साल 25 लाख से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, व्हाइट कोट पहनने का, स्टेथोस्कोप गले में डालने का, मां बाप का सपना पूरा करने का। लेकिन एक सवाल जो आज हर दिल में है, क्या नीट अब भी एक फेयर एग्जाम है या फिर यह पैसे और प्रिविलेज की परीक्षा बन चुकी है? आज मैं इस वीडियो में वही बोलने जा रहा हूं जो हर स्टूडेंट महसूस करता है पर कोई बोल नहीं पाता। सच्चाई यह है कि नीट अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। हजारों कोचिंग सेंटर, करोड़ों के विज्ञापन, एयर कंडीशन क्लासरूम, सेलिब्रिटी फैकल्टीज, तमाम तरह का हंगामा, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन क्या सबको ये फैसिलिटीज मिलती हैं? गांव में एक बच्चे के पास वही नोट्स, वही मेंटोरशिप, वही टेस्ट क्वालिटी है क्या जो किसी बड़ी सिटी के टॉपर्स को मिलती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। बहुत डिस्पैरिटी है। नीट का सिलेबस वही है पर प्रिपरेशन के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। रिच स्टूडेंट के पास पर्सनलाइज मेंटरिंग, मल्टीपल पेड टेस्ट सीरीज, बढ़िया क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, सबका एक्सपोजर है। पुअर स्टूडेंट के पास क्या है? यूट्यूब और उम्मीद। और फिर जब रिजल्ट आता है तो कोई कहता है टैलेंट ही सब कुछ है। पर भैया सच्चाई यह है कि टैलेंट को भी टूल चाहिए होते हैं, टैलेंट को भी टूल्स चाहिए होते हैं। यही सच्चाई है। हर साल लाखों बच्चे कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, सीकर में कोचिंग करने आते हैं। हॉस्टल के कमरे की दीवारों पर लिखा होता है डॉक्टर बनना ही जिंदगी है। पर वहां हर महीने कोई ना कोई बच्चा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अगर मैं फेल हुआ तो जिंदगी खत्म। पेरेंट्स का प्रेशर, सोशल कंपैरिजन और कोचिंग की रूथलेस कंपटीशन, ये सब मिलकर एक इंसान को मशीन बना देता है। कभी सोचा है क्या हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन का पहला स्टेप इतना क्रूअल होना चाहिए? क्या हम फ्यूचर डॉक्टर से ह्यूमैनिटी की उम्मीद कर पाएंगे जब सिस्टम ने उसकी खुद की इमोशंस को कुचल दिया हो? तो क्या वो दूसरे की इमोशन की परवाह करेगा? और ऊपर से सिस्टम का हाल देखो। हर साल पेपर लीक, स्कोरिंग एरर, रिजल्ट में कंट्रोवर्सी। यह पेपर का पैटर्न ऐसा बदला कि हवा ही नहीं लगी आदमी के। इस साल भी कितने ही स्टूडेंट ने कहा लड़ाई मार्क्स की नहीं है, एक तरह का इंजस्टिस हुआ हमारे साथ में। एआई नॉर्मलाइजेशन, ग्रेस मार्क्स, रीवॉल्यूशन, ये सब सुनकर एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट क्या सोचे, उसका ट्रस्ट टूट जाता है। 2024 का तो आपको एग्जांपल पता ही होगा। अगर सिलेक्शन मेरिट से नहीं बल्कि मैनिपुलेशन से हो तो फिर एग्जाम का मतलब क्या रह जाता है, बताइए। चलिए अब एक और बात करते हैं सिलेक्शन के बाद की। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वही एमबीबीएस की फीस 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पर ईयर है।
क्या ये फेयर है? कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि अगर पैसा है तो डॉक्टर बनो, नहीं तो सपना देखना छोड़ दो। मेडिकल कभी एक कॉलिंग था, अब एक ट्रांजैक्शन बन गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी के लिए पूरी सेविंग्स लगा देते हैं और फिर डरते भी हैं कहीं डोनेशन कॉलेज में सीट ना चली जाए, कहीं से कुछ तो मिल जाए बच्चे को, लाइफ सेट हो जाए इसकी। तो सवाल यह है कि क्या नीट का सिस्टम सबको समान अवसर देता है, या फिर ये धीरे धीरे समानता का एक भ्रम बनता चला जा रहा है? क्या हम एक ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुके हैं जहां कोचिंग्स, कनेक्शंस और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिसाइड करता है कि कौन डॉक्टर बनेगा? अगर हां, तो भैया हमें शर्म आना चाहिए। लेकिन मैं कोई पेसिमिस्टिक व्यक्ति नहीं हूं। सिस्टम टूट सकता है पर स्टूडेंट्स की होप नहीं। इंडिया के हर गांव, हर छोटे शहर में ऐसे बच्चे हैं जो बिना रिसोर्स के भी असंभव को संभव कर रहे हैं। बायोमेंटस ऑनलाइन के जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़कर वो एग्जाम निकाल रहे हैं। मुझे ध्यान है जैसे कि मेरे पास में एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुआ था, बहुत ही फंबल बैकग्राउंड से था। उसके माता पिता सड़क पर सब्जी बेचा करते थे। वो सेरेमनी में आए, फेलिसिटेशन सेरेमनी के अंदर आए, उनको देखा मैंने, प्रणाम किया उनको मैंने, और मैंने देखा कि उस बच्चे की ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी महंगी कोच फीस देने वाले बच्चे नहीं कर पाते। तो आज भी इंडिया के हर गांव में, हर छोटे शहर में ऐसे बच्चे हैं जो बिना रिसोर्स के असंभव को संभव कर रहे हैं। उनके पास कोई ब्रांडेड कोचिंग नहीं, ब्रांडेड बुक्स नहीं, उनके पास है भरोसा, बर्निंग डिजायर और बिलीफ। मैं चाहता हूं कि नीट फिर से वो बने जहां सिलेक्शन टैलेंट पर हो, ना कि ट्रांजैक्शन पे। मुझे बहुत सख्त नफरत है ट्रांजैक्शन से, कि बहुत पैसा है तो 400 नंबर पर भी एमबीबीएस कर रहे हो आप, नहीं तो आप 600 नंबर कम है आपके, आप 10-20 नंबर पीछे रह गए हैं आप फाइनल से, और आप घर बैठे हुए हैं क्योंकि आप फीस नहीं भर सकते वो डिफरेंस। और इसी सोच के साथ हम लोग 11 नवंबर से जो है वो शुरू कर रहे हैं एक, मैं पर्सनली शुरू कर रहा हूं एक यूट्यूब पर एक फ्री बायोलॉजी बैच, जहां मैं खुद पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, कोर आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एमसीक्यूज। मतलब मेरा पर्पस ये है कि मैं चाहता हूं कि एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो, पहुंचे। हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है फीस चार्ज करता है, बायोमेंटस ऑनलाइन, लेकिन बहुत नॉमिनल फी चार्ज करता है। टारगेट बैच की फीस 7,000 रुपए है। आप देखोगे इतना कंटेंट अवेलेबल है उसमें, जिसको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ ले। वो कॉस्ट है ताकि सिस्टम चलता रहे, वो प्रॉफिटेबल। यदि प्रॉफिटेबल हो तो उसके लिए हमको 2 लाख रुपए चार्ज करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रू एजुकेशन कभी बिक नहीं सकती, वो बांटी जाती है ताकि कोई और चमक सके। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि नीट में फिर से फेयरनेस लौटनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव डिस्कशन से ही शुरू होता है। और याद रखिए, एग्जाम सिस्टम बदल सकता है, रूल बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डॉक्टर बनने की आग सच में है तो कोई सिस्टम उसे बुझा नहीं सकता। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र और मेरा मैसेज सिंपल है, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिविलेज, इट इज अ राइट। चलो मिलकर वो सिस्टम वापस बनाते हैं जहां सपने पैसे से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। जय हिंद।